अब ताली टीपू सुल्तान पे नहीं पिटेगी, अब ताली पिटेगी पृथ्वीराज चौहान पे, ताली पिटेगी शिवाजी महाराज पे बनी हुई फिल्म पे, ताली पिटेगी रानी लक्ष्मीबाई पे बनी हुई किसी फिल्म पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में फिल्म सिटी की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी सबसे सुंदर फिल्म सिटी अगर बनेगी तो नोएडा में, तो आखिर मुंबई में है तो ये उत्तर प्रदेश में जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, जब जब पाप का घड़ा भरता है, जब जब अधर्म उजागर होता है, तब अधर्म के नाश के लिए और धर्म के प्रकाश के लिए एक नायक निकल कर आता है। उस नायक का नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बात को भली भांति समझा कि किस प्रकार से मुंबई किन किन अराजक तत्वों के चंगुल में आ चुका है। चाहे वह डी कंपनी कहिए, चाहे वह आपराधिक गतिविधियां कहिए, चाहे वह ड्रग्स माफिया कहिए, चाहे वहां इस्लामीकरण कहिए, चाहे वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का उजागर होना हो, यह सब विषय, यह सारे विषय इस देश के जन जन तक पहुंच चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री आपको राष्ट्र विरोधी क्यों लगने लगी? राष्ट्र विरोधी? कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो राष्ट्र के पक्ष में हो रही हैं? कौन सी ऐसी राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत गतिविधियां हैं जो मुंबई में चल रही हैं? मुंबई भारत का एक अभिन्न अंग है। मुंबई एक विशेषतः फिल्म इंडस्ट्री के लिए जाने जाने वाला एक शहर है। फिल्म जगत पूरी तरह मुंबई में स्थित है, परंतु मुंबई में जो गतिविधियां हो रही हैं वह भली भांति परिचित है, जन जन परिचित है कि किस प्रकार से जो फॉरेन फंडिंग आती है उनकी भाषा बोलने का कार्य यहाँ के अभिनेता करते हैं। किस प्रकार से जब राष्ट्र के पक्ष में बोलने की बारी आती है तब यहाँ के अभिनेता चुप रहते हैं। किस प्रकार से जो भारत विरोधी गतिविधियों में जो देश लिप्त हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वह अन्य कोई देश हो, उस देश में जाकर उस देश की भाषा बोलना और भारत को अपमानित करने का कार्य। कई ऐसे कलाकार हैं जो यहीं पले बड़े, जो यहीं से उन्होंने ख्याति प्राप्त हुई, भारत की जनता ने उन्हें अपने सराखों पे बैठाया। आज वे अमेरिका में जाके, हॉलीवुड में जाके भारत के कलाकारों को, भारत के कल्चर को और भारत की धार्मिक पद्धति को अपमानित करते आए हैं। किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज तक जिन लोगों को महानायक कहा जाता है, सदी के महानायक कहा जाता है, वह महानायक आज तक भारत के पक्ष में, भारत की सेना का अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसके पक्ष में क्यों नहीं बोलते? और कुछ बातें उजागर होने लायक हैं। किस प्रकार से जो कथित महानायक हैं, कथित बादशाह हैं, कथित भाई हैं, इनकी जुबान क्यों नहीं खुलती? जब हमारा कोई जवान जाके शहीद होता है पाकिस्तान में, जब हमारा कोई जवान जाके शहीद होता है चाइना के बॉर्डर पे, इनकी जबान तब क्यों बंद रहती है? जब धारा 370 हटती है, पूरे देश में खुशी की लहर जागती है। इनकी जबान तब नहीं खुलती जब भारत में, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होता है। इसकी खुशी अमेरिका में मनाई जाती है, इसकी खुशी इंग्लैंड में मनाई जाती है, परंतु भारत के महानायक चुप रहते हैं, कथित महानायक चुप रहते हैं। मैं बताता हूं इनकी जुबान कहां खुलती है, इनके और इनके परिवार की जुबानें कहां खुलती है, मैं बताता हूं। मुझे शर्म आती है कि जया बच्चन एक अभिनेत्री, वह तब चुप थी जब जयाप्रदा के ऊपर आजम खां जैसे एक अराजक नेता ने एक घटिया बयान दिया, ऐसा बयान जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। तब वह जया बच्चन चुप थी, परंतु आज जब अभिनेता और सांसद रवि किशन बॉलीवुड में व्यापक रूप से फैले हुए ड्रग्स जो सिंडिकेट है उसको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, तब जया बच्चन की जुबान खुलती है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानना आवश्यक है। यह फिल्म इंडस्ट्री एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। जो भारत का जनमानस है वह सहयोग करता है, वही योगदान करता है और वही इनको अभिनेता और नायक महानायक बनाता है। परंतु इनका क्या योगदान है? ये पलटकर हमें क्या देते हैं? ये राष्ट्र विरोधी नैरेटिव सेट करने का कार्य करते हैं, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, और जहां से इनको भारत के बाहर से जो पैसा आता है, फॉरेन फंडिंग होती है, उनकी जुबान बोलने का ये कार्य करते आए हैं। कभी भी राष्ट्र के पक्ष में इनका कोई बयान नहीं आता, कभी भी कोई ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं रहते जहां भारत का उत्थान हो, जहां भारत गौरवान्वित हो। ऐसा कोई कार्य अगर किया हो किसी महानायक, किसी भाई ने या किसी बादशाह ने, तो आप स्पष्ट रूप से बताएं। हाँ, इनकी गतिविधियां क्या हैं ये बताना जरूरी है। इनकी गतिविधियां हैं जो भारत विरोधी देश तुर्की है, वहां जाकर और वहां के राष्ट्रपति की बीवी से मिलना, और इस प्रकार से जो टर्की भारत का 370 में विरोध कर चुका है, भारत का राम मंदिर निर्माण में विरोध कर चुका है, उस टर्की के पास जाकर और अपने दुखड़ा रोना और अपने डर को वहां भुनाना। ये वही अभिनेता हैं जिन्हें भारत में डर लगता है, जो कहते हैं डार्लिंग भारत में डर लगता है। वह टर्की जाकर अपना वहां डर नहीं लगता इन्हें। जो देश हमारे देश के विरुद्ध कार्य कर रहा है वहां इन्हें डर नहीं लगता, इन्हें भारत में डर लगता है। तुम यही का खाते हो, यही के पहनते हो, और यही का जन जन तुम्हें सुपरस्टार बनाता है, और तुम्हें डर भी इसी धरती पर लगता है। तुम इसी धरती पर अवार्ड वापसी गैंग को लेकर कूद जाते हो। तुम इसी धरती पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो भी
जो भी तबका लिप्त रहता है उसके ब्रांड एम्बेसडर बन के कूद जाते हो। तुम्हारे आंसू रोहिंग्या के लिए बह जाते हैं, तुम्हारे आंसू सीरिया के लिए बह जाते हैं, तुम्हारे आंसू फिलिस्तीन के लिए बह जाते हैं, तुम्हारे आंसू पाकिस्तान के लिए बह जाते हैं। भारत को कोई बड़ी क्षति होती है तब आपके दो आंसू नहीं टपकते। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि देश का जन जन जाग चुका है, वह इतना जागरूक हो चुका है, उसे पता है कि अब मुझे किस प्रकार से अगर कोई राष्ट्र विरोधी नैरेटिव क्रिएट करने वाली कोई फिल्म होगी उसे फ्लॉप भी कराने की ताकत देश का जन जन रखता है, और कोई राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत कोई फिल्म होगी उसको हिट कराने की ताकत भी देश का जन जन रखता है। अब ताली टीपू सुल्तान पे नहीं पिटेगी, अब ताली पिटेगी पृथ्वीराज चौहान पे, ताली पिटेगी शिवाजी महाराज पे बनी हुई फिल्म पे, ताली पिटेगी रानी लक्ष्मीबाई पे बनी हुई किसी फिल्म पे। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं और पुनः उसी विषय पर आता हूं। अब जो ऐलान महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने किया है किस प्रकार से नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण करने का और एक भव्य निर्माण करने का, यह बुलडोजर चलने वाला है मुंबई के उस माफिया पर, मुंबई के उस सिंडिकेट पर जिन्होंने जकड़ रखा है मुंबई के जनजन को, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर चुके हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर यही स्थिति रही तो अब निर्माण होगा, और ऐसी जगह निर्माण होगा जहां किसी भी प्रांत, समुदाय या किसी भी जाति विशेष या किसी धर्म के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की धरती है, यह अपराध नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की धरती है, यह ड्रग्स नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की धरती है जहां माफिया नहीं है। बुलडोजर आप एक राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत एक अभिनेत्री के कार्यालय पर चलवा देते हैं, परंतु ये उत्तर प्रदेश में संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ बुलडोजर चलता है माफियाओं के घरों पर, यहाँ बुलडोजर चलता है अपराधियों के घरों पर। और ये चीज स्पष्ट है, अगर नोएडा में निर्माण होता है, नोएडा देखिए एनसीआर रीजन में आता है, दिल्ली के निकट है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ निर्माण होता है तो रोजगार को इतना बढ़ावा मिलेगा, यहाँ निर्माण होता है तो यहाँ के कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ निर्माण होता है तो यहाँ उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। भारत के केंद्र में ऐसा एक निर्माण यह कोई दूरदर्शी यशस्वी मुख्यमंत्री ही कर सकता था जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है। यह वह व्यक्ति नहीं कर सकता जो माफिया के चंगुल में बैठा हुआ है। ऐसा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो सकता है और निश्चित है कि उसका बेटा ही लिप्त है इस सिंडिकेट में, इस माफिया में। किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का जो विषय चल रहा है हम रोज देख रहे हैं, किस प्रकार से कई ऐसे अभिनेता अभिनेत्री जो समाप्त हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उन पर चर्चा भी नहीं हुई। आज मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं उस मीडिया का और उस माध्यम का जिसके द्वारा यह चीजें उजागर हो रही हैं, जन जन तक पहुंच रही हैं। यह बहुत बड़ा सौभाग्य होगा इस देश का कि फिल्म सिटी का निर्माण नोएडा में होगा, और होने के बाद किस प्रकार से माफियाओं का अंत होगा, सिंडिकेट का अंत होगा, इस्लामीकरण का अंत होगा, और किस प्रकार से जो वामपंथी विचारधारा के अंतर्गत राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं उनका भी पूर्ण रूप से अंत होगा। और इसका अंत करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, और जिसका पूर्ण सहयोग भारत सरकार का रहेगा। और महाराज योगी आदित्यनाथ एक नायक बन के उभरेंगे, और किस प्रकार से उद्योगों को, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री में ये एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। जय हिंद, जय भारत।